कि क्या आप नरेंद्र मोदी को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं? नरेंद्र मोदी का ये सब इंडिया दुनिया में रहने वाला सब पूरा उनका परिवार है। नरेंद्र मोदी का परिवार बहुत है। देखो ये भारत देश पूरा मोदी का परिवार है, ठीक है ना। वो लेकिन लालू यादव और वो लेवल का नहीं क्या है। कहेंगे? मोदी जी तो सक्सेसफुल है, इसलिए मोदी जी ही आएंगे ना। मोदी जी आप अपने परिवार का हिस्सा हिस्सा, बनाओगे? हाँ क्यों नहीं बनाएंगे, जब देश के नेता परिवार के ही आदमी होते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, हिस्सा है हमारे परिवार, अच्छी बात है। वो परिवार मान के चल रहे हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी सही है, बहुत बढ़िया आदमी है। क्या क्या कर दिया ऐसा जो बढ़िया है? उन्होंने बहुत कुछ किया है, अभी तक किसी ने नहीं किया है। अच्छा, आपकी कोई समस्या पर्सनल बताएं जिससे कि मैं सोल्यूशन करवा पाऊँ हमारे माध्यम से, क्योंकि ये बहुत कम लोग मिलते हैं अपनी समस्या बताने वाले। समस्या तो वही बेरोजगारी चल रही है। बताइए क्या किया है आपने? मैं तो अभी 10वीं पास किया हूँ अभी फिलहाल। तो फिर क्या करना चाहते हैं आगे? आगे देखते हैं, अभी एग्जाम क्लियर कौन से करके। बोर्ड से हैं? सीबीएसई बोर्ड से। कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? मदनपुर खादर सरिता बिहार। अच्छा, सरता विहार। तो 10वीं के बाद क्या रोजगार ढूंढना चाह रहे हैं? 10वीं के बाद मेडिकल लाइन में देख रहे हैं। मेडिकल 10वीं लाइन, के बाद कहाँ मेडिकल लाइन में रोजगार मिल जाएगा? मेडिकल लाइन में अगर उसमें मिल जाए, जैसे आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं यार, नर्स के, कितनी योग्यता चाहिए उसके लिए? उसमें 12th पास चाहिए होती है। तो अभी तो आप 10वीं में हैं, हाँ 10वीं में। तो कहाँ से अभी रोजगार मिल जाएगा? अभी नहीं, अभी तो पढ़ाई चल रही है हमारी। तो कैसे आप क्लेम कर रहे हैं कि रोजगार नहीं, है ही हमारे नहीं? जो भाई बहन है, हमारे जो वो पड़ोसी हैं, जो जो आस पड़ोस में हैं, जो बोलते हैं, हमें माहौल देख के इतने बोलते सारे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए गए हैं, हाँ। उसमें तो है ना सारे डॉक्टर्स, और उनकी हायरिंग भी हो रही है। किस मोहल्ला क्लिनिक में? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक तो हो रही है हायरिंग, लेकिन आगे मोहल्ला क्लिनिक में काम, हमारे इधर गली में मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिक 6 महीने चला, 6 महीने के बाद 3 महीने थप बैठा रहा, कोई डॉक्टर नहीं, कोई ये नहीं, कोई नहीं। फिर 3 तो महीने बाद आवाज नहीं उठाते आप ना, आवाज इसीलिए नहीं- तो दिक्कत है। वहाँ पे लोगों को काम नहीं करने दे रहे मोहल्ला क्लिनिक में। कौन नहीं करने दे रहा? आपकी ये बीजेपी की सरकार है। ये आप पॉलिटिकल मत होइए नहीं, थोड़ा सा। पॉलिटिकल नहीं, मैं जो आप भी देखते हैं, अभी आपने नया मैं देखो, सब कुछ देखो, हाँ, मैं क्या कर रहा आप हूँ, मैं न्यू- किसी आप पार्टी का नहीं हूँ। पार्टी से नहीं हो, मैं आप भी लेकिन न्यूज से हो, न्यूज हाँ। से हो। आप भी देखते हो कि सुबह शाम संसद में, भवन में, ये जो अलग अलग कर्नाटक से, चाहे वो यूपी से, चाहे कहीं से भी हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो हमें काम नहीं किया जा रहा, हमारे ऊपर ये हमें आरोप दिया जा रहा है, हमें ये नहीं, वैसा क्यों हो रहा है ये? नहीं, मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा समझाएंगे? मतलब आपका कहना अलग, है हाँ, कि अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं हाँ, और अलग कह अलग रहे से हैं मंत्री आ रहे हैं। मंत्री चाहे छोटा नेता हो, चाहे कोई भी हो, वो ब्लेम कर रहे हैं कि हमें आगे काम करने नहीं दिए जा रहे, नए नए कानून लिए जा रहे हैं। 10वीं में आपने किया क्या है? मैंने आर्ट्स लिया है। आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स था आपका? आर्ट्स क्योंकि में हम मैंने लोग करते हैं, 10वीं तो मैंने मैं 10वीं तो मैंने पास कर लिया है। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मेरा नाम वाहिद है, वाहिद हुसैन। वाहिद भाई। मैं यही काम करता हूँ, जब कभी किसी को, मैंने कईयों को नौकरी दिलाई है, हाँ। इसी स्पॉट पे कईयों को नौकरी दिलाई है, और ये ऐसा नहीं है कि कोई झूठ है, ऑन कैमरा है। तो लोग आ जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इधर से एंगल बना लोगे तो मैं चाहूँगा थोड़ी सी हेल्प हो जाए आपकी। तो ये नहीं, अगर आपके माध्यम से अगर मेरा नौकरी मिल जाती है तो मैं तो बहुत खुश रहूंगा। सब्जेक्ट बता दीजिए कौन कौन सा आपका आर्ट्स में? मैंने आर्ट्स में ये मैंने 2017 में पास किया था। मैंने 10वीं अच्छा। पास करके अभी तो काम कर रहा 11वीं हूँ। 12वीं क्यों नहीं पढ़ाई की आपने? कुछ कारण थे, जैसे घर के इशू होते हैं, उनके अच्छा। कारण हमारा चलिए जो ठीक है, जो वहाँ रोज मैं 10वीं तक मानता हूँ। 10वीं के बाद कुछ परिस्थितियाँ आपके घर की हो गई जो आप पढ़ाई नहीं कर पाए। लेकिन 10वीं के बाद भी बहुत कुछ रोजगार हैं, अवसर हैं जो मिल सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, क्या इतने साल हो गए 10वीं पास किए हुए, क्या सब्जेक्ट का सब कुछ याद रहा है या नहीं, भूल गया है? अभी 2017 में जो मैंने पास किया, अभी 2000 कितना चल रहा है, 24 चल रहा है। 24 चल रहा है। आदमी 1 साल बाद भूल जाता है क्या मैंने किया है। तो 4-5 साल हो गए। अभी तो मैं फिलहाल रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा? रिवीजन करेंगे तो शायद हो सकता है। अच्छा, चलिए हम आपका ध्यान देंगे। आप पारिवारिक वजह से आपने नौकरी नहीं की। हालांकि एक सिंपल सा तरीका ये है कि जब 12वीं पास करके डिप्लोमा कोई डिग्री लेकर आप जॉब के लिए जाएं और तब जॉब ना मिले तो समझ में आता है 10वीं पास के लिए भी बहुत नहीं, सारे 10वीं पास के लिए
नहीं है ना इतना जो रोजगार। अगर 10वीं पास के लिए रोजगार होता तो हम भटकते नहीं। 10वीं पास के लिए होना चाहिए, तो 9 तक तो मानते नहीं होगा, 10वीं, लेकिन 10वीं तो मेन पड़ जाता है आपका, बोर्ड आ जाता है, उसके बाद तो रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो 10वीं के बाद 11th आता है और 12th आता है, 11th और 12th की स्पेलिंग क्या है? TWELVE 12। गलत हो आप। 12 की ना, 11th की पूछ रहा, 12 की क्या पूछ रहा? 12th TWELEVE। गलत हो। तो आप ही बता दीजिए मुझे। मैं नहीं, आप बताऊं, देख- देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा नहीं हूँ, नहीं, आप तो भटकाने की एक कोशिश कर रहे हैं। फ्रेम में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा युवा जब कहता है कि हमें नौकरी नहीं है, मैं अगर आज पत्रकारिता कर रहा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं ये क्लेम करने लग जाऊं कि मैंने यूपीएससी की तैयारी की और मुझे यूपीएससी में पास नहीं, मतलब मुझे रैंक नहीं आई, तो मैं सरकार को नहीं दे सकता उसका मैं ठीकरा, कहना क्योंकि चाह रहा हूं, मेरी मैंने 2017, 2015 के 16 की बता रहा हूँ, तब छोड़ी थी नौकरी। अब तब से मैं लेबर वाले काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कोई मजदूरी थी, कुछ मजबूरी थी, इसलिए कर रहा हूँ। कुछ तो याद होगा अपने सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का वही देखिए मैं ये हिंदी। कह रहा हूँ क्योंकि आगे हम तभी हेल्प करा पाएंगे। अब आप मुझे कहोगे कि मैं बोझा ढो रहा था तो मैं मनरेगा में लगा दूंगा, जाइए गड्ढा खोदिए, नहीं खोदेगा ना युवा गड्ढा। वो तो जो है सोनिया गांधी का था नरेगा, उसको मोदी ने मनरेगा। मेरा नाम मोहम्मद वाहिद हुसैन है, मैं मदरपुर खादर सरिता बिहार में रहता हूँ, और मोबाइल नंबर है भी मानते हैं कि भाई मोदी बेस्ट और मोदी आपके मोदी परिवार का हिस्सा है। हिस्सा है, यस। मोदी परिवार का हिस्सा है। मैं ये कोई इमोशनल नहीं, क्योंकि जो बात की गई है विपक्ष के द्वारा उसी को मैं जो है आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं देखूंगा और भी कोई और हो, नहीं तो मैं दूसरी तरफ भी चलूंगा। आते हैं तो भाई हम उसी मुद्दे को लेकर चल पड़े हैं, जब कुछ घंटे पहले इंडी गठबंधन की तरफ से एक बयान आया और वो बयान था कि लालू यादव द्वारा दिया गया, और वो बयान था कि नरेंद्र मोदी जो है अनाथ हैं। उसके बाद बीजेपी के द्वारा काउंटर किया गया, मोदी भी मंच से बोले कि जो मेरे भारत देश का बच्चा है या फिर जो मेरे देश का परिवार है, उस परिवारों का मैं हिस्सा हूँ। क्या कहते हैं सर? ये सब हिस्सा वो नहीं है। आप पहले चारा घोटाला करते हो, फिर आपके घोटाले पकड़े जा रहे हैं, ईडी के संबंध जा रहे हैं, आपके बच्चे के संबंध जा रहे हैं, तो अब इसमें क्या परिवार का हिस्सा तो कोई रह ही नहीं गया। आप तो परिवार क्या पूरे देश को ही खा रहे हो। पहला चारा घोटाला, अब बताओ इसमें क्या रहा है, बताओ। नहीं, आप कह रहे हैं, मोदी को कह रहे हैं कि वो अनाथ है और उसका कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, मोदी का आना था। मोदी तो पूरी दुनिया के पूरा देश, कोई वर्ल्ड में देख लो, आप वर्ल्ड देख लो, कोई पूरे वर्ल्ड में अगर हमारे मोदी के सिवा इस टाइम बच्चा कोई भी कह दो, मोदी के सिवा कोई कह दे कि मोदी गलत है, तो मैं बता। नहीं, आप ये कहेंगे कि हाँ मेरे परिवार के सदस्य हैं मोदी जी? हाँ, जैस कहेंगे हम, अच्छा कर रहे हैं वो। क्या कहते हैं सर? हमारे परिवार के सदस्य हैं मोदी जी। बच्चा सब के मुंह पे मोदी जी सोशल है। मीडिया पर एक अकल आ गई है, अलग आ गई है कि भाई सब लोग अपने डीपी के आगे लिख रहे हैं हाँ मैं भी मोदी के परिवार का हिस्सा हूँ, मोदी मेरे परिवार के हिस्सा हैं। इस बहस के बाद जिस तरह से आपने देखा होगा 2019 इलेक्शन में कहा था चौकीदार चोर है, तो उसके अगेंस्ट में लोगों ने कह दिया मैं भी चौकीदार हूँ। तो कुछ इस प्रकार आ रहा है। क्या लग रहा है कि विपक्ष अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारता है हमेशा? वो तो मार ही रहा है। जलन हो रही है ना। कुल्हाड़ी नहीं मारता वो, मोदी जी पूरा आएंगे पैर को ही काट देता है अपने। कुल्हाड़ी तो मानना होता है कि हल्की सी लग गई, तो वो पूरे ही पैर को काट देता है। वो पहले कहते हैं पप्पू है, कभी कहते हैं ये है चौकीदार है, तो क्या है लैंग्वेज। तुम दूसरे देश में हमारे प्रधानमंत्री की वैल्यू गिराते हो, दूसरे देश में ऐसे उल्टा बोलते हो। तुम क्या हो? तुम कभी वो उठा लेते हो सूटकेस, कभी ट्रक ड्राइवर के पास पहुंच जाते हो कि हाँ हम वो हैं, कभी वहां पहुंच जाते हो कि हाँ हम रिक्शा चालक हैं। क्या है तुम्हारी लैंग्वेज, क्या है? पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं करा। वो तो ये दावा कर रहे हैं कि मैं अगर चला जाऊं तो मुझे देश का बच्चा अपने घर में शरण देगा और मुझे बहुत प्यार देगा। राहुल गांधी, मैं चलो मैं बुरा तो नहीं बोलना चाहता, राहुल गांधी जैसा चूतिया बंदा देखा ही नहीं मैंने आज तक लाइफ में। जो इनकी पहले सरकार थी उसका मैं मानता हूँ, जो पहले के जो बड़े थे मैं उनको मानता हूँ, उनका तब रखता हूँ। क्यों रखता हूँ कि उन्होंने चलो कोई काम भी करा, लेकिन तुम
वहाँ पे संसद में आंख मारते हो, बाहर फ्लैंक किस देते हो। मतलब ये क्या है ये देश चलाना होता है या ढोंग बना होता है, क्या है ये बताओ। कोई देश चलाना है तुम्हें तो देश की तरह देश के हित में बात करो, देश की हित की बात होती है। जी सर, आप क्या कहेंगे? किस बारे में? यही कि लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है। उस पर एक कैंपेनिंग चल गई है सोशल मीडिया पर। लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मेरे भी परिवार के हैं, मेरे भी परिवार के हैं, और बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं, अनाथ नहीं है मोदी। जब परिवार नहीं है तो मोदी जी पैदा कहाँ हुए हैं? ये तो लालू यादव से पूछा जाना चाहिए। अभी पिछले साल उनकी मम्मी खत्म हुई थी और पूरा परिवार उनका संस्कार करने गया था। नहीं, वो कह रहे हैं तो अब कोई परिवार नहीं बचा, वो इकलौते बचे हैं। वो इकलौते क्यों हैं? उनके साथ वो देश के प्रधानमंत्री हैं, राजा हैं, और 140 करोड़ जनता का उनका परिवार है और सपोर्ट उनको करता है पूरा परिवार है, और वो अपने दिल से लगा के रखते हैं, जनता भी उनको दिल से लगा के रखती है। अच्छा सर, किस परिप्रेक्ष्य में कहा होगा लालू ने, किस परिप्रेक्ष्य में कहा होगा? वो नीतीश जी मोदी ने जी साथ छोड़ दिया बेस्ट ना है। उनका। हाँ? बेस्ट आदमी है लालू लालू नहीं, Oh my God! मोदी। मोदी बेस्ट लालू तो आलू खाता अपने है। परिवार का हिस्सा मानोगे? मानेंगे क्यों नहीं? हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रधानमंत्री है, तो बताऊं उन्हें परिवार। अगर अपने परिवार का हिस्सा मानोगे तो इंडी गठबंधन का क्या होगा? क्योंकि हर जगह दिल्ली में भी गठबंधन बन गया। देखिए केजरीवाल और कांग्रेस मिल गई। एक मिनट, ये पहली बार नहीं बना था। जंगल में एक शेर रहता है ना, बाकी सब झाड़ मारते, वो हिसाब है। कुत्ते और भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। भौंकेंगे। ये पहले भी हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ, ये पिछली साल भी यही हुआ। अब क्या हुआ इसमें देखो, नीतीश जी को पहले ये मान रहे थे कि नीतीश जी प्रधानमंत्री के वो लेंगे, अब नीतीश जी खुद वहां पहुंच गए, ठीक है। अब ये लालू जी फिर किलस गए कि ये हुआ क्या मेरे साथ, ठीक है। ममता जी आती नहीं है उनके पास, क्योंकि ममता जी पहले ही पहला ढोंग बना, अपना ही गढ़ का संभाल ले, उनका लिए वही बहुत है। कितना देख रहे हैं, कितनी सीटें बीजेपी की? 400 पार है इस बार, कोई नहीं दोस्तों 400 पार से। जब से हमारे प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का ऐसा भव्य स्वागत करा है। कह रहे हैं मंदिर में तो खूब पैसे लग जा रहे हैं। हाँ, तो जनता के लगे, उनका देश का कोई पैसा नहीं लगा, जनता के लगे। यह आपने क्या कहते हैं, तुम्हारा गुजरात के 3 बंदे हैं जिनका मेन नाम आ रहा है गुजरात के, जो कि हीरा व्यापारी है, उन्होंने पैसा लगाया, बाकी जनता ने नहीं लगाया, कोई देश का पैसा नहीं लगा। हम तो ये फैलाया जा रहा है ना कि जनता का भी। आप एक किसी ग्रेजुएट लड़की को उठा लीजिए जिसको पॉलिटिक्स का बारे में पता नहीं है, वो तो ये कह रही है कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो ये कह रही थी कि हमारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, हमें तो बर्बाद कर दिया मोदी ने। मतलब ही नहीं, इसमें कोई महत्व ही नहीं है। वो जो वो कहता है कि प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था राहुल जी ने, ये तो झोला छाप है, तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था हम झोला छाप है तो हम झोला पहन के ही चले जाएंगे, फकीर ही रहेंगे। उनके पास आप उनका अकाउंट छान लो, मोदी जी का कितने पैसे हैं उनके अकाउंट में, और राहुल जी का छान लो कितने पैसे उनके पास। चलिए, और भी लोग हैं, अगर बोलेंगे तो। सर आ जाओ। बस सर, कुछ नहीं कहना हमको। वीडियो बनाता हूँ आपकी, आप आ जाए, आ जाओ। अरे बोलेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? चलिए, बहुत सारे लोग नहीं बोलना चाहते हैं, तो मैं ढूंढ रहा हूँ, युवा ढूंढ रहा हूँ, और कोई उस समर्थन का भी व्यक्ति आए, जो कि कुछ फेवर कर। सर प्लीज सर, मैं अकेला फंस गया हूँ यहाँ, सर अकेला फंस गया हूँ। आ जाइए। संतुलित होना चाहिए। अरे ओहो, आप कांग्रेस के हैं, ये मामला फिर गलत है। अब बीजेपी कांग्रेस का नहीं होना चाहिए, आम जनमानस हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, आपका भी विचार चल जाएगा। लोग मोदी कर रहे हैं, आप राहुल कह दीजिए। लेते हैं भैया, और कुछ लोग हैं तो हाँ जी। स्टूडेंट हो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं स्टूडेंट हो। स्टूडेंट वाला सवाल आज तो नहीं है। आज सवाल है कि लालू यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं, तो नरेंद्र मोदी ने उस पर काउंटर किया, बोले भैया ऐसा है, मेरा परिवार पर मत चढ़ो, मेरे परिवार देश भर के बच्चे हैं, मेरा परिवार देश भर का जो है युवा है, और जिस भी घर में मैं जाऊंगा मुझे 2 रोटी मिल जाएगी। क्या कहते हैं, ऐसे बयान दिए जाने चाहिए विपक्ष के द्वारा? मैं मोदी जी से जो बोल रहे हैं उनसे ये कहना चाहूँगा, जो अभी बेरोजगारी चल रही है,
और लोगों को काम नहीं मिल रहा, लोगों को बंदी बना रखा है, मतलब डेमोक्रेसी क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। हाँ, उनको वो कर रखा है, पावर अपने हाथ में ले रखा है, सत्ता अपने हाथ में ले रखा है, दूसरे पार्टी को काम नहीं करने देते। क्या सोल्यूशन होना चाहिए? सोल्यूशन यही होना चाहिए कि नए 2024 में हम दूसरा देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी नया वोटर हूँ, ओके ओके, नया वोटर हो आप। मैं तो दूसरा वो देना चाहूँगा वोट। ये तो सवाल हुआ, आप दूसरे को वोट देंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव द्वारा ये कहे जाना कि नरेंद्र मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा परिवार पूरा देश है, मैं पूरे देश ये को तो अपना सत्ता परिवार। चलाने की बात कही है और कुछ नहीं कही है। अच्छा, अब जहाँ पे 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, 2024 के इलेक्शन में वो बोल देंगे कि हमारे पूरी भारत पूरी हमारा, दुनिया। हाँ, पूरी भारत हमारे भाई बहन है, ये है। फिर जब जीत जाएंगे उनके बाद इनको पता चलेगा कि हमारी भाई बहन कौन है और सब कुछ कौन है। आपकी कोई समस्या पर्सनल बताएं जिससे कि मैं सोल्यूशन करवा पाऊँ हमारे माध्यम से, क्योंकि ये बहुत कम लोग मिलते हैं अपनी समस्या बताने वाले। समस्या तो वही बेरोजगारी चल रही है। बताइए क्या किया आपने? मैं तो अभी 10वीं पास किया हूँ अभी फिलहाल। तो फिर क्या करना चाहते हैं आगे? आगे देखते हैं, अभी एग्जाम क्लियर कौन से करके। बोर्ड से हैं? CBSE बोर्ड से। कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? मदनपुर खादर, सरिता बिहार। अच्छा, सरता विहार। तो 10वीं के बाद क्या रोजगार ढूंढना चाह रहे हैं? 10वीं के बाद मेडिकल लाइन में देख रहे हैं। मेडिकल 10वीं लाइन, के बाद कहाँ मेडिकल लाइन में रोजगार मिल जाएगा? मेडिकल लाइन में अगर उसमें मिल जाए, जैसे आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं यार, नर्स के, कितनी योग्यता चाहिए उसके लिए? उसमें 12th पास चाहिए होती है। तो अभी तो आप 10वीं में हैं, हाँ, 10वीं में। तो कहाँ से अभी रोजगार मिल जाएगा? अभी नहीं, अभी तो पढ़ाई चल रही है हमारी। तो कैसे आप क्लेम कर रहे हैं कि रोजगार नहीं, है ही हमारे नहीं? जो भाई बहन है, हमारे जो वो पड़ोसी हैं, जो आस पड़ोस में हैं, जो बोलते हैं, हमें माहौल देख के इतने बोलते सारे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए गए हैं, हाँ। उसमें तो है ना सारे डॉक्टर्स, और उनकी हायरिंग भी हो रही है। किस मोहल्ला क्लिनिक में? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक तो हो रही है हायरिंग, लेकिन आगे मोहल्ला क्लिनिक में काम, हमारे इधर गली में मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिक 6 महीने चला, 6 महीने के बाद 3 महीने थप बैठा रहा, कोई डॉक्टर नहीं, कोई ये नहीं, कोई नहीं। फिर 3 तो महीने बाद आवाज नहीं उठाते आप ना, आवाज इसीलिए नहीं- तो दिक्कत है। वहाँ पे लोगों को काम नहीं करने दे रहे मोहल्ला क्लिनिक में। कौन नहीं करने दे रहा? आपकी ये बीजेपी की सरकार है। ये आप पॉलिटिकल मत होइए नहीं, थोड़ा सा। पॉलिटिकल नहीं, मैं जो आप भी देखते हैं, अभी आपने नया, मैं सब कुछ देखो, हाँ, मैं क्या कर रहा आप हूँ, मैं न्यू- किसी आप पार्टी का नहीं हूँ। पार्टी से नहीं हो, मैं आप भी लेकिन न्यूज से हो, न्यूज हाँ। से हो। आप भी देखते हो कि सुबह शाम संसद में, भवन में, ये जो अलग अलग कर्नाटक से, चाहे वो यूपी से, चाहे कहीं से भी हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो हमें काम नहीं किया जा रहा, हमारे ऊपर ये हमें आरोप दिया जा रहा है, हमें ये नहीं, वैसा क्यों हो रहा है ये? नहीं, मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा समझाएंगे। मतलब आपका कहना अलग- है कि हाँ। अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं, हाँ, और अलग कह अलग रहे से हैं- मंत्री आ रहे हैं, मंत्री चाहे छोटा नेता हो, चाहे कोई भी हो, वो ब्लेम कर रहे हैं कि हमें आगे काम करने नहीं दिए जा रहे, नए नए कानून लिए जा रहे हैं। 10वीं में आपने किया क्या है? मैंने आर्ट्स लिया है। आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स था आपका? आर्ट्स क्योंकि में हम मैंने लोग 10वीं तक, 10वीं तो मैंने मैं 10वीं तो मैंने पास कर लिया है। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मेरा नाम वाहिद है, वाहिद हुसैन। वाहिद भाई, मैं यही काम करता हूँ, जब कभी किसी को, मैंने कईयों को नौकरी दिलाई है, हाँ। इसी स्पॉट पे कईयों को नौकरी दिलाई है, और ये ऐसा नहीं है कि कोई झूठ है, ऑन कैमरा है। तो लोग आ जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इधर से एंगल बना लोगे तो मैं चाहूँगा थोड़ी सी हेल्प हो जाए आपकी। तो ये नहीं, अगर आपके माध्यम से अगर मेरा नौकरी मिल जाती है तो मैं तो बहुत खुश रहूँगा। सब्जेक्ट बता दीजिए कौन कौन सा आपका आर्ट्स में? मैंने आर्ट्स में मैंने 2017 में पास किया था। मैंने 10वीं अच्छा। पास करके अभी तो काम कर रहा 11वीं हूँ। 12वीं क्यों नहीं पढ़ाई की आपने? कुछ कारण थे, जैसे घर के इशू होते हैं, उनके अच्छा। कारण हमारा चलिए जो ठीक है, जो वहाँ रोज मैं 10वीं तक मानता हूँ। 10वीं के बाद कुछ परिस्थितियाँ आपके घर की हो गई जो आप पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन 10वीं के बाद भी बहुत कुछ रोजगार हैं, अवसर हैं जो मिल सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, क्या इतने साल हो गए 10वीं पास किए हुए, क्या सब्जेक्ट का सब कुछ याद रहा है या नहीं, भूल गया है? अभी 2017 में जो मैंने पास किया, अभी 2000 कितना चल रहा है, 24 चल रहा है। 24 चल रहा है। आदमी 1 साल बाद भूल जाता है क्या मैंने किया है। तो 4-5 साल हो गए।
अभी तो मैं फिलहाल रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा। रिवीजन करेंगे तो शायद हो सकता है। अच्छा, चलिए हम आपका ध्यान देंगे। आप पारिवारिक वजह से आपने नौकरी नहीं की। हालांकि एक सिंपल सा तरीका ये है कि जब 12वीं पास करके डिप्लोमा कोई डिग्री लेकर आप जॉब के लिए जाएं और तब जॉब ना मिले तो समझ में आता है। 10वीं पास के लिए भी बहुत नहीं, सारे 10वीं पास के लिए नहीं है ना इतना जो रोजगार। अगर 10वीं पास के लिए रोजगार होता तो हम भटकते नहीं। 10वीं पास के लिए होना चाहिए, तो 9 तक तो मानते नहीं होगा, 10वीं, लेकिन 10वीं तो मेन पड़ जाता है, आपका बोर्ड आ जाता है, उसके बाद तो रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो 10वीं के बाद 11th आता है और 12th आता है। 11th और 12th की स्पेलिंग क्या है? TWELVE 12। गलत हो आप। 12 की ना, 11th की पूछ रहा, 12 की क्या पूछ रहे? 12th TWELEVE। गलत हो। तो आप ही बता दीजिए मुझे। मैं नहीं, आप बताऊं? देखिए मैं बता रहा हूँ। मैं आपको कुछ नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप तो भटकाने की एक कोशिश कर रहे हैं। फ्रेम में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा युवा जब कहता है कि हमें नौकरी नहीं है। मैं अगर आज पत्रकारिता कर रहा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं ये क्लेम करने लग जाऊं कि मैंने यूपीएससी की तैयारी की और मुझे यूपीएससी में पास नहीं, मतलब मुझे रैंक नहीं आई, तो मैं सरकार को नहीं दे सकता उसका ठीकरा, क्योंकि मेरी मैंने 2017, 2015 के 16 की बता रहा हूँ, तब छोड़ी थी नौकरी। अब तब से मैं लेबर वाले काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कोई मजदूरी थी, कुछ मजबूरी थी, इसलिए कर रहा हूँ। कुछ तो याद होगा अपने सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का वही देखिए मैं ये हिंदी। कह रहा हूँ क्योंकि आगे हम तभी हेल्प करा पाएंगे। अब आप मुझे कहोगे कि मैं बोझा ढो रहा था तो मैं मनरेगा में लगा दूंगा, जाइए गड्ढा खोदिए। नहीं खोदेगा ना युवा गड्ढा। वो तो जो है सोनिया गांधी का था नरेगा, उसको मोदी ने मनरेगा कर दिया। अब पूरा युवा अगर गड्ढा खोदता रहेगा तो फिर काम और क्या करेगा? गड्ढा खोदते खोदते फिर जिंदगी खत्म हो जाएगी। बताइए। गड्ढा ही खुदवा दीजिए, वही काम दिलवा दीजिए, मोदी जी से वही कह दीजिए, वो गड्ढा खोदने के लिए काम दिलवा दीजिए। नौकरियां निकल रही हैं अभी। आपने यूपी में देखा, अभी एग्जाम हुए, एग्जाम में लीक हुई। इतने, मतलब योगी जी की सरकार है, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? गलत है, गलत है। लीक क्यों नहीं रहे? और गलत है। और ये जो प्रशासन है, students नहीं के लिए- प्रशासन है, वहाँ के जो प्रशासन है, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जो नेता लोग हैं, ये आपस में बांट बूट के खा लेते हैं पैसे। उसके बाद वो पेपर का कुछ समाधान नहीं होता, फिर अगले साल फिर वैसे लीक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये तो करप्शन है। ये सरकारों को देखना चाहिए और उनसे भी हम आग्रह करेंगे ये जो पेपर लीक हो रहा है वो ना हो। ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो सीट का बैक बेंचर बच्चा होता है वो भी आके चिल्लाता है, भैया इस बार तो मेरी तैयारी पूरी थी, बस इस बार निकल जाता। खैर छोड़िए, आगे बात करेंगे भाई। आपका नाम सब कुछ है और रिकॉर्ड है। मोबाइल नंबर आप मुझे बता दें तो इसको मैं चलाऊंगा तो नहीं, लेकिन मैं आपकी हेल्प जरूर कर पाऊंगा। बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद वाहिद हुसैन है, मैं मदरपुर खादर सरिता बिहार में रहता हूँ, और नंबर मोबाइल नंबर है 93। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लोग मिलते हैं, कई बार उनकी भी गलती होती है, कई बार सरकारों की भी गलती होती है। अगर और कुछ लोग मिलेंगे तो मैं चाहूंगा सर बोलेंगे। मुद्दा कुछ और था, वहां पर बालक के साथ हम भटक गए। विपक्ष के द्वारा कहा गया है नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा परिवार पूरे देश का बच्चा बच्चा है, हर परिवार का मैं सदस्य हूँ। क्या कहें? बिल्कुल सही बात है। जो देश के मुखिया होता है वो तो पूरा देश उसी का है। सही बोल रहे हैं वो। पूरा देश उनका परिवार है, पूरा भारत उनका परिवार है। क्या कहेंगे? अब बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे भाई, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ। नहीं तो आप अपनी भाषा मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगता कि अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सब मेरे बच्चे हैं, सब उनके बच्चे नहीं है। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, ना कि देश के लिए। नहीं, वो नहीं कह रहे हैं कि बच्चा है। उनका कहने का मतलब है कि कहने का मतलब ये है कि अगर विपक्ष ये कह रहा है कि उनको कोई बच्चा नहीं है, वो जो कर रहे हैं, और मोदी जी कह रहे हैं कि भाई मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ, पूरा देश मेरा बच्चा है, जो भी जितने देशवासी हैं सब मेरे बच्चे हैं, तो वो मोदी जी गलत बोल रहे हैं। क्या कहें? नहीं, अब तो अपनी अपनी थिंकिंग की बात है। अब कोई जो परिवारवाद वाली पार्टी है तो अपने परिवार के लिए, अपने
मैंने क्या बोलते हैं समाज के लिए, अब ये इनके पास तो कुछ है ही नहीं है, तो देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं वो, तो उनका तो पूरा देश ही परिवार है। उनका कहना है उनके पास कुछ नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो देश के लिए करता है, क्या देश के लिए करता है? रामदेव बाबा है, उसके बच्चे नहीं है, वो बताओ देश के लिए क्या कर रहा है? वो जो कंपनी चला रहा है वो अपने लिए चला रहा है ना, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, अपने गाड़ी मोदी घोड़े जी की घूमता है। कितनी कंपनियां हैं? मोदी का तो सब कुछ है, मोदी की कंपनी क्या है? मोदी का तो सब कुछ है। बताइए ना क्या जैसे- नहीं है मोदी का, बताओ ना क्या नहीं है मोदी का, मेरे को बताओ क्या मुझे नहीं है। एज एन जर्नलिस्ट मुझे कुछ नहीं नजर आता। बताना पड़ेगा ना आपको कि भाई क्या नहीं आता। अगर मैं मुझे तो पेपर सब पे कुछ- बोलूं मेरे को तो तो लगता है कि सब कुछ मोदी का है, सब देखिए, कुछ मोदी का है। अगर मैं पेपर पे जाऊं तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। सत्ता से उतरने दो तब पता चलेगा क्या मोदी का है क्या नहीं है, तब भी नहीं होगा। देख लेंगे। पहली बार कोई ऐसा आपका मतलब है फिर ईडी जाएगी उनके यहाँ? बिल्कुल जाएगी। आज तो मोदी जी, अगर मोदी जी के विपक्ष में कोई भी बोल दे, उसके मतलब- खिलाफ कोई बोल दे, उसके घर इनकम टैक्स पहुंच जाती है, ईडी पहुंच जाती है, और जो बीजेपी में होता है वो दूध का धुला हो जाता है। चलिए, यहाँ पे सुरक्षा का थोड़ा सा इशू है क्योंकि लोग यहाँ आते जाते रहते हैं और भीड़ लग जाएगी। मैं आगे बढ़ूंगा और बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हो, आपके साथ डिस्कस थोड़ा करना बनता है, अच्छी बात है। ईडी की बात आप लेकर आ गए। हाँ, ईडी की बात आप लेकर आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे में किसी भी एजेंसी को एक पावर मिला होता है, वो एजेंसी क्या करती है, उसका प्रयोग करती है। अब वो दुरुपयोग करे या प्रयोग करे, उस पर डिपेंड करता है। सरकार जिसकी है उसकी तूती बोलती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा ठीक ही है, होता है। मान लीजिए। लेकिन हेमंत सोरेन पहले नोटिस पे नहीं जाते हैं, दूसरे पे नहीं जाते हैं, तीसरे पे नहीं जाते हैं, 9वें पे नहीं जाते हैं, 10वें पे नहीं जाते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। हेमंत सोरेन के लिए राहुल गांधी आज की तारीख में कितने आवाज उठा रहे हैं? आपके केजरीवाल कितना आवाज उठा रहे हैं? 7वां नोटिस अरविंद केजरीवाल को भी भेजा गया है। अब वो कह रहे हैं कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जवाब देने के लिए तैयार हूँ। दरअसल क्या है ना, देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरे हाथ में ये मोबाइल है, मेरे पास में गाड़ी है, तो इसका शासन मैं हूँ, मैं चलाऊंगा इसको, जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा। तो हम देश क्या में मान लें आम आदमी पार्टी भी करप्ट है और बीजेपी भी करप्ट है और कांग्रेस भी करप्ट है? करप्ट तो सब होते हैं, एक होता है संविधान के हिसाब से चलना होता है, एक होता है अपने हिसाब से चलना होता है। करप्ट तो सब है, अच्छा, कोई भी दूध का धुला नहीं एक है। बात मैं आई कह देता थी, एक बात आई थी, अभी सीबीआई गई थी सिसोदिया के घर पर, हूं, मनीष सिसोदिया के घर पर, घर पे, तो हाँ। उनका ताला तोड़ा गया, तो उसमें से चांदी का झुंझुना निकला। तो चांदी का झुंझुना निकला, ऑन रिकॉर्ड हुआ। वो बोला गया है, वो नहीं, बाकायदा बोलने- पार्टी कह रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता ना। आतिशी मरलेना कुछ कह नहीं रही होता। हैं, अभी सभी कह रही हैं। अभी मेरे को कोई पुलिस वाला अरेस्ट करे, मेरे को यहाँ से लेके जाए, और वो पेपर पे लिखे कि मेरी जेब में ड्रग्स था, ठीक है, एक रिवॉल्वर थी, ये पकड़ा गया, चाकू था, तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये तो पेपर में लिख दिया गया तो है, जबकि कुछ भी नहीं है। ये चाबी के रिवॉल्वर बन सकती है, ये जानते हो, ये हो सकता है। या तो ऑन रिकॉर्ड हो के कैमरा गया, मीडिया गई, उसके बाद में ये सब चीज मिला हो, तो सब मेरे क्या मैं मानना आपका नहीं मिला होगा? नहीं मिला होगा। तो ये पार्टी वाले क्यों बार बार कह रहे हैं? बिल्कुल बोलेंगे वो तो, देखो, पार्टी जिसकी पार्टी। अब एक बात बताओ मेरे को, बीजेपी में एक नेता ऐसा बताओ जो दूध का धुला हो। सब करप्ट है और सब दूध के धुले हो जाते हैं। बीजेपी पे थोड़ा सा देर बाद आऊंगा, 2 मिनट बाद आऊंगा, ठीक है? हाँ, वहीं आऊंगा। हाँ। क्या आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया द्वारा 8-10 आईफोन का तोड़ा जाना कितना सही था? और आम आदमी है, आप भी शायद अच्छी खासी उम्र में रहे होंगे, मैं भी अच्छी खासी उम्र में था, जब यही चिलचिलाती धूप थी और हम ये नारा लगाते थे, अन्ना नहीं आदि है ये आज का गांधी है। अब भी जिसका खून ना खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बर्बाद जवानी है। इसी को रखकर यही सोच युवा उस वक्त अपने दिमाग में रखा था, और जब हम वहाँ पर पहुँचे, पूरा जो है ये, अब तो मैं कहूँगा ड्रामा,
उस समय मैं उस आंदोलन का नाम देता था, अब मैं ड्रामा कहूँगा, वो ड्रामा चल रहा था। तो यही अरविंद केजरीवाल है जो माइक से चिल्ला रहा था कि ये जो मीडिया वाले लोग हैं, इन्होंने हमें बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है और हम इनका धन्यवाद करते हैं। सत्ता में आते ही सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सचिवालय में मीडिया की एंट्री को बैन लगा दिया। चलिए जी, कोई बात नहीं, कहते हैं मीडिया चिढ़ रही है इनसे। दूसरी बात, पूर्ण प्रश्न वाजपेयी के साथ स्टिंग ऑपरेशन कि हमारा यही चला दीजिएगा, यही चला दीजिएगा। दूसरा, जनता के बीच जो आक्रोश है, मुझे नहीं पता कि दिल्ली की जनता बार बार अरविंद केजरीवाल को क्यों चुन रही है। उनके काम से चुन रही होगी, जाहिर सी बात है, उसमें नो डाउट। लेकिन जो सच है उससे भी हम पीछे नहीं जो है हो सकते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि साहब बदलाव की राजनीति करने आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने बदलाव की राजनीति करते करते 2019 में नहीं मिला, लेकिन 2024 में कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में, और पंजाब में नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि गठबंधन को ये गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन इस तरह का क्या लगता है, इस तरह की राजनीति जो कहा था परिवर्तन करने आया हूँ और शीला दीक्षित की फाइल लेकर आया हूँ, वही व्यक्ति आज उन्हीं लोगों के साथ मिलकर फिर फाइट कर रहा है। दरअसल क्या होता है ना, देखो ये सत्ता का खेल है, जो बोला जाता है वो तो कोई भी नहीं करता। अब विपक्ष को उठा के देख लीजिए, ठगा गया ना फिर युवा उस वक्त बिल्कुल का। ठगा गया, बिल्कुल ठगा गया। तो दरअसल हम लोग ठगे गए। मैं तो उस समय नौकरी करता था, देखो मेरी बात मैं आपको बताऊं, मैं मैं उस समय बताता नौकरी करता था। मैंने ही ऑल इंडिया जो है एंटी करप्शन के में सैलरी से पैसे बचाकर मैंने उसमें डोनेशन दिया था। आपको क्या लगता है कि अन्ना हजारे के आंदोलन में अगर केजरीवाल नहीं आता तो मुख्यमंत्री बन जाता? नहीं बनता। नहीं बनता ना, तो ये इस्तेमाल करा गया, सीधी बात है, हम कह रहे हैं। दूसरी बात ये भी है, देखो कहने की बात ये है, जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे ये कहते थे जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है, रुपया नहीं गिरता है। आज आपका रुपया कितना है, कितना गिरा है, कितना ऊपर जा रहा है आपका रुपया, कितना ऊपर गया है आपका रुपया, ये बताइए। मुकाबले 82 रुपया। आपका रुपया ऊपर गया कि नीचे गया, डाउन हुआ है ना, डाउन गया है, तो प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। कहने का मतलब क्या है, ऐसे नहीं होता। देखो जो जहां बैठा हुआ है, जो जिस सत्ता पे बैठा हुआ है, वहां पे उसका दुरुपयोग कर रहा है। जो जहां बैठा हुआ वहां पे दुरुपयोग कर रहा है। आपको मैंने इतना सुना तो आप, मुझे लग रहा है कि आप किसी भी पक्ष में जाते नजर नहीं आ रहे। मैं बता रहा हूँ, आप सबको ही आप कह रहे हैं। मैं बोलूँ थोड़ा, मैं बोलूँ। देखिए, कोई भी कोर्ट हो, जो भी है अपना सर्वोच्च न्यायालय या जिसकी भी सजा होती है बिना साबुत के होती नहीं है। अगर ये करप्ट नहीं होते तो इनको जमानत क्यों नहीं मिली? इनको चाहे वो जो क्या नाम है, सत्येंद्र जैन उनका नाम है, ये छूटे क्यों नहीं? अगर ये गलती नहीं की है तो छूटे क्यों नहीं इतने दिन से? इनको जमानत नहीं मिली अभी। उसका भी मैं बता दे रहा हूँ, उसका रीजन ये है। दूसरी बात, एक मिनट, ये ये हम 18 साल हो गए हमें दिल्ली में रहते, जितना काम शीला दीक्षित ने दिल्ली में कराया अरविंद केजरीवाल ने नहीं कराया है। और उनके टाइम में भी घोटाला हुआ, 2G घोटाला, और उस टाइम में कॉमनवेल्थ गेम होता है, फिर भी दिल्ली में काम क्या करवा दिए हैं दिल्ली में? मुझे बताओ, मैं भी तो यहीं रह रहा हूँ, आप बताओ क्या करवा दिए हैं दरअसल दिल्ली में? छूटने की पहले सवाल पे आ जाते हैं। जो छूटने की बात करें कि भाई मनीष सिसोदिया छूटा क्यों नहीं है, कोर्ट तो साबुत ही मांगेगा ना। अरे कोर्ट की भी तो बता दे रहा हूँ, कोर्ट की बता दे रहा हूँ। अभी राम रहीम अपनी पैरोल पे है, कितनी बार पैरोल पे आए हो, कितनी बार छूटे हैं? ऐसे आते हैं जैसे वो छुट्टी पे आ रहे हो, ठीक है, 6 महीने के पैरोल पे। वो तो फिर अभी सिसोदिया भी छुट्टी पे ही आए थे। तो वो भाई आम आदमी, देखिए दरअसल क्या है ना, देखो मेरी बात सुनो, डाकू बदमाश तो छूटेंगे, डाकू बदमाश छूटेंगे, शरीफ आदमी नहीं छूटेगा। मनीष सिसोदिया ने काम किया है, स्कूलों में जाके देखो ना, स्कूलों में क्या काम किया है। शरीफ आदमी को मतलब कोर्ट भी शरीफ नहीं मान पा रही है। देखो कोर्ट चलता है सबूतों के आधार पर। हाँ। सबूत जैसे तुम तैयार कर दोगे, वकील मैं जाके बोल रहा हूँ वकील को मैंने मर्डर करा है और तुम मेरा केस लड़ो। आप मजाक कर रहे हो आप। नहीं ये मेरी बात सुन लीजिए। मैंने अभी तक आपको रोका नहीं था, आप मजाक कर रहे हो यार। ये जो अभिषेक मनु सिंघवी और जो है कपिल सिब्बल, धाकड़ वकील, मतलब भारत के सबसे धाकड़ वकील, सारी फाइलें लेके पड़े रहते हैं इन लोगों को छुड़ाने के लिए, और आप कह रहे हो यार वो सबूत इतना बना दिया है कि ये वकील सारे पीछे हो गए। ये थोड़ा सा पछती नहीं, पछती इसलिए नहीं है ना, मेरी बात सुनो, मैं अगर किसी का मर्डर करके जा रहा हूँ, मैं वकील कर रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ मेरे अंडर में है, तो मेरे को कोई जेल नहीं करा सकता। अदालत नहीं अंडर में होती है ना। कैसे यार,
उसका कोई वो नहीं है ना, देखो कुल मिला अदालत के कैसे बात ये अंडर है में नहीं होती है ये बताओ। कि अभी क्या देश में अब सरकार है, प्रजातंत्र है, बहुत सारे लोग इसमें खुश भी रहते हैं, कुछ नाखुश भी रहते हैं। कुल मिला के 60% पॉजिटिव जो है मोदी जी के पक्ष में लोग हैं, खुश हैं मोदी जी के काम से। दूसरी बार कि राजा के भी 3 प्रकार बताए गए हैं, मनस्वी, यशस्वी और तपस्वी। तो बहुत दिनों के बाद में ये भारत में कोई साधु आदमी ऐसा जो प्रधानमंत्री बना है, जो देश को हमारे संस्कृति को और विकास को दोनों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो हम तो खुश हैं मोदी जी से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए मैं वाइंड अप की तरफ चलूंगा, थोड़ा सा वाइंड अप, लेकिन एक चीज लेनी जरूरी है। 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है, कितनी सीटें? मोदी जी तो बोल रहे 400 पार जाएगी, नहीं आप बताइए अपना, मुझे नहीं लगता। आपको जो लगता है कितना? मुझे नहीं कितना? लगता, कुछ तो प्रेडिक्शन कुछ तो कीजिए। आधे मान लो। 200 सीटें, 200 सीटें आपकी बार? 400 पार नहीं जाएगी। अब की बार 400 से पार, इनकी सीटें पहले से भी कम आएगी। और दूसरी बात एक और सुन लो, जो इंडिया गठबंधन है ना, पिछले बार 2019 से भी इनकी सीटें कम आएगी। मोदी जी 400 के पार जाएंगे, मेरा ये मानना है। एक बार और सुन लो मेरी, अगर मोदी ईमानदारी से वोटिंग करे तो 200 भी नहीं आएंगे। चलिए अगर जो है कह रहे हैं ईमानदारी से वोटिंग हो तो 200 भी नहीं आएंगे, हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे और लोगों से।